दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, जिनमें पढ़ेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर हुआ। तो मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो तुर्किस्तान के फरगना कस्बे में हुआ। वह तैमूर का वंशज और सुबताई तुर्क था। तो वो किसका वंशज था? तैमूर का और सुबताई तुर्क था। वह स्वयं को चंगेज खां का वंशज मानने में विश्वास रखता था। तो मोहम्मद बाबर एक तुर्क था और वो तैमूर का वंशज था। उसके पिता की मृत्यु के बाद 1494 में वह फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष थी। तो 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना। उसने 1519 से 1526 तक भारत पर 5 आक्रमण किए। तो उसने 1519 से 1526 तक कितने आक्रमण किए भारत पर? तो 5 आक्रमण किए। और उनका प्रथम आक्रमण 1519 बाजोर व बेरा पर हुआ। तो मोहम्मद बाबर ने सबसे पहला आक्रमण कब और कहां पर, किस पर किया? तो 1519 ईस्वी में बाजोर व बेरा पर उनका प्रथम आक्रमण हुआ। उसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, जिसमें बाबर की निर्णायक विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने पानीपत के मैदान में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया। और इस विजय के अंदर बाबर की निर्णायक विजय हुई और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने काबुली मस्जिद का निर्माण पानीपत के मैदान में करवाया। इस विजय से बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया और इस विजय से दिल्ली के सल्तनत का अंत हुआ
और भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। मुगल शासन की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से मानी जाती है और इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तानों का अंत हो गया, अर्थात सल्तनत काल का अंत हो गया। उसने 17 मार्च 1527 के अंदर बाबर ने मेवाड़ के महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। तो 17 मार्च 1527 में खानवा के युद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें महाराणा सांगा पराजित हुए। दोस्तों 1526 ईस्वी के जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके अंदर बाबर ने तुलुगनुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग भी बाबर द्वारा किया गया। 1528 के अंदर संदेरी के शासक मेदिनी राय को बाबर ने पराजित किया और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर का मकबरा काबुल में बाबर है। तो भारत के अंदर सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर द्वारा किया गया और बाबर ने तोप खाना ईरानियों से और तुलुगमा युद्ध पद्धति मंगोलों से सीखी। तो यह था आज का अपना मुगल काल में मोहम्मद बाबर से संबंधित। तो बाबर ने भारत के अंदर कुल मिला के 5 आक्रमण किए और उनका पहला आक्रमण बहरा और बाजौर पर किया और उसके बाद 1526 में उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और उसके बाद द्वितीय युद्ध उसने 1527 के अंदर खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें महाराणा सांगा की पराजय हुए और उसके बाद उन्होंने संदेरी के शासक को 1528 के अंदर मेदिनी राय को पराजित किया। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा बाबर काबुल में स्थित है। उसने तोपखाना किन से सीखा? तो ईरानियों से और तुलुगमा पद्धति मंगोलों से सीखी और उनका जन्म 14 फरवरी 1483 के अंदर हुआ और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। थैंक यू।